हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन साइंस एंड स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 3 करवाने जा रहा हूँ जो असेसमेंट से रिलेटेड है और ये विज्ञान से रिलेटेड रहेगी, साइंस सब्जेक्ट की हिंदी मीडियम में। और फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। आपको इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, फिर आप अपना आंसर मैच करते रहना, ठीक है, तभी आप सीख पाएंगे। देखो, हमसे पूछा गया पहले क्वेश्चन में, राइजोबियम नामक जीवाणु, जो राइजोबियम नामक जीवाणु है ना, वो डैश पादपों की जड़ों में पाया जाता है। तो जो राइजोबियम नामक जीवाणु है वो कौन से पौधों की जड़ों में पाया जाता है? फलीदार, ठीक है। तो जिसका आंसर फलीदार था, वेरी गुड, ठीक है। अगर जिसने नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, आप कर ले, फिर उसके बाद में अपना टेस्ट दोबारा दे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकंड में बोला गया डियर स्टूडेंट्स, कौन धातु नहीं है। आपको पता होना चाहिए धातु और अधातु कौन होते हैं। देखो, धातु उन्हें कहते हैं जो पीटने पर ना पिचक जाते हैं, ना कि टूटते हैं, और जिनकी पतली पतली तार बनाई जा सकती है, और जो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, मतलब कहने का जिसमें से करंट पास हो जाता है, हीट पास हो जाती है, ऊष्मा पास हो जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा कौन धातु नहीं है, तो देखो सोडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये तीनों धातु हैं। तो इससे पूछा कौन धातु नहीं है, तो आंसर क्या हुआ? कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? सबको पता होगा कि हवा के अंदर जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% होती है, ठीक है। उसके बाद और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 21% होती है ना। और अगर हम कार्बन की बात करें तो 0.03 के आसपास होती है ना। चलो, तो आपको समझ में आ गया तीसरे का आंसर क्या है? 78। अब वो बोला धातुएं डैश होती हैं, तन्ने, आघात वर्धनीय, विद्युत के सुचालक, उपरोक्त सभी। देखिए, धातुएं में तीनों गुण पाए जाते हैं। तन्ने का मतलब होता है कि पतली पतली तार बनाई जा सके, ठीक है। जैसे सोने की, पता है, 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है सिर्फ 1 ग्राम सोने से। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सुन रहे मेरी बात? तो आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि जिसमें ना हम इसे पीट पीट के पतली शीट बनाई जा सके, पतली पतली चादर। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी ना, जिसमें खाने को लपेटते हैं। तो आघात वर्धनीय समझ में आ गया आपको। और विद्युत के सुचालक का मतलब होता है जिसमें से विद्युत पास हो जाती है, जिसमें से करंट पास हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम तांबे की तार का यूज़ करते हैं ना, ठीक है, एल्यूमिनियम की तार का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी है। तीनों के तीनों गुण पाए जाते हैं धातुओं में, ठीक है। तन्यता, आघात वर्धनीयता, विद्युत की सुचालक। अब आ जाइए 5th क्वेश्चन पे। ये कह रहा अधातुएं डैश होती हैं। तो अब देखिए, अधातु डैश होती हैं बोल रहा है। हमें पता है कि जो धातु होती है वो तन्ने होती हैं, आघात वर्धनीय होती है, सुचालक होती है। तो ये तो हो नहीं सकता। तो जो अधातु होती है ना, वो विद्युत की कुचालक होती हैं बच्चों। विद्युत की कुचालक का मतलब है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, मतलब करंट जो है नहीं बह सकता बच्चों। अगर करंट बहता ना, तो जो हवा है ना, हवा में करंट होता और हम सबको करंट लग जाता। तो समझ गए ना कि अधातुएं जो है वो विद्युत की कुचालक का मतलब क्या है? बुरी है उनके लिए, यानी कि उसमें से करंट पास नहीं होता, विद्युत जो है पास नहीं होती। समझ में आ गया। अब आ जाइए छठे में कह रहा है, सोने के किस गुण की वजह से इसका इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए किया जाता है? मतलब सोने में वो क्या खास बात है जिसका प्रयोग हम आभूषण, ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं? देखो, सोने जो है ना, सोना वो धातु है। क्या है? धातु। और मैंने आपको बताया था धातु जो होती हैं वो क्या होती है, उसमें तन्यता पाई जाती है, मतलब इसकी पतली पतली जो है तार बना सकें। और आघात वर्धनीयता होती है, मतलब जिसकी हम शीट बना सकें, पतली पतली चादर बना सकें। जैसे आपको मैंने एल्यूमिनियम का बताया था, जैसे घरों में रोटी लपेटने में काम आती है ना। तो सोने के अंदर भी गुण पाया जाता है बच्चों कि उसमें तन्यता होती है, उसकी पतली पतली तार बनाई जा सकती है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है उसे हम पिचका सकते हैं, एक पतली चादर बना सकते हैं। तो दोनों गुण है, इसका आंसर जो है सी आएगा। समझ में आ गया। उसके बाद 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों कि आपको एक जोड़ा बताना है जिसमें पहला अधातु होना चाहिए, दूसरा धातु होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो साइंस की बुक है ना, उसमें जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, उसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। तो अब देखो, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको कह रहा हूँ। तो अधातु और अधातु का उदाहरण पूछा है। तो देखो, कार्बन जो है वो अधातु है, सल्फर भी अधातु है, तो ये तो एग्जाम्पल नहीं हुआ। इसने बोला एक अधातु और दूसरा धातु होना चाहिए। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों अधातु हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों गैस हैं, ठीक है। और पीटने पर पतली चादर भी नहीं बनेगी और पतली पतली तार भी नहीं बनेगी।
ठीक है। लोहा क्या है, वो धातु है, सोडियम भी क्या है, धातु है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, एक अधातु होना चाहिए और एक धातु होना चाहिए। तो इसका स्टूडेंट्स आंसर आएगा कार्बन और मैग्नीशियम। कार्बन क्योंकि अधातु है और मैग्नीशियम धातु है, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, डी आ गया। समझ में आ गया सबको। अब आ जाइए 8th में, कह रहे निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक और भंगुर है, मतलब ऐसा कौन है इनमें से जिसमें से करंट तो पास हो जाता है लेकिन वो टूट जाता है, पिचकता नहीं है। तो इसका आंसर बच्चों ग्रेफाइट है, ठीक है। आपने पेंसिल देखी है ना, पेंसिल के अंदर जो नोक होती है ना वो ग्रेफाइट होता है, तो उसमें से करंट तो पास हो जाता है लेकिन हम उसको जब तोड़ते हैं तो वो पिचक जाता है या टूट जाता है, टूट जाता है ना, भंगुर हो जाता है ना, तो इसलिए हम उसको आंसर बोलेंगे ग्रेफाइट। समझ में आ गया आपको, इसका आंसर सी है। अब आ जाइए 9th क्वेश्चन पर। ये कह रहा है डैश ऊष्मा की कुचालक या ऊष्मारोधी होती है, मतलब इनमें से वो कौन सी चीज़ है जिसमें से हीट पास नहीं होगी। मतलब देखो आपने जैसे लकड़ी है ना, अगर आप लकड़ी को यहाँ से गर्म करोगे तो यहाँ से गर्म होगी, नहीं होगी ना। लेकिन अगर आप लोहे को अगर यहाँ से गर्म करोगे, यहाँ से पकड़ोगे तो अपने आप यहाँ से हीट पहुँच जाएगी, गर्म हो जाएगा। तो ऐसे ही जो अधातु होती है ना, अधातु उसमें जो है ना ऊष्मा जो है वो आगे नहीं जाती है, जहाँ से कर रहे हो वो वहीं गर्म करेगी, उसे वहीं जला देगी, ठीक है। तो अधातु है, इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, अधातु है। समझ में आ गया, क्योंकि धातु और तत्व जो है ना वो दोनों होते हैं, धातु भी और अधातु भी, इसलिए हम इसको नहीं बोल सकते। और धातु में तो ऊष्मा चली जाती है, ठीक है। जैसे लोहा है, आप लोहे को जैसे यहाँ से गर्म करोगे तो यहाँ से अपने आप गर्म हो जाएगा। आपने देखा होगा जब हम चाय बनाते हैं तो ये जो है स्टील का होता है जो बर्तन होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, नहीं करते, इसलिए कि अगर ये गर्म हो तो हीट यहाँ ना आए और हमारा हाथ ना जले। अगर ये भी स्टील का हो जाएगा, एल्युमिनियम या किसी भी धातु का होगा, तो ये गर्म होगा तो ये भी गर्म हो जाएगा, हमारा हाथ जल जाएगा। समझ में आ गया कि अभी प्लास्टिक का क्यों होता है, ठीक है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता था उन्हें भी पता लग गया होगा। तो इसका आंसर क्या है, अधातु। समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। ये कह रहा है किस धातु को आसानी से चाकू से काट सकते हैं। देखो सोडियम एक ऐसी धातु होती है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। और इसको ना मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, अगर इसको हम बाहर लेकर आएंगे ना तो इसमें आग भी लग जाती है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, सोडियम। समझ में आ गया। लोहे को, सोने को तो हम काट नहीं सकते चाकू से, काट लोगे, नहीं काटोगे। समझ में आ गया। तो मैंने 10 क्वेश्चन अच्छे से समझा दिए, होप आपको समझ में आ गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपना पूरा ध्यान रखना, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। आपसे फिर मिलेंगे, ओके। बाय बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।